Hello friends and welcome back to Indian YouTuber Neelam Naik's channel. I really hope कि आप सब ठीक होंगे जहाँ भी हैं. आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनों का ध्यान रख रहे हैं और इस डिफ़िकल्ट टाइम में एक दूसरे का साथ देते हुए हम यूं ही आगे बढ़ते जाएं और बहुत जल्द ये वक्त थोड़ा इजी हो जाए हम सभी के लिए. बस मैं यही प्रे करती हूँ और फिंगर्स क्रॉस्ड. तो ये सब ज़रूर आज का टॉपिक हम लोग अलग ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये टॉपिक हमारे एक स्कूल फ्रेंड, एक व्यूअर और एक दिल से बहुत अच्छा इंसान ने हमें बताया कि हम लोग से बात की और हमको बोला कि कुछ इस तरह के टॉपिक्स पे भी कुछ वीडियोस होनी ज़रूरी हैं जो थोड़े सीरियस हैं और जो आजकल चल रहा है. हम लोग पॉजिटिविटी शो करने के लिए काफ़ी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन हर किसी के लाइफ में किसी न किसी लेवल पे इस कोरोना ने इम्पैक्ट किया है और कई नेगेटिव चीज़ें भी हो रही हैं. हम पॉजिटिव को ही देखते रहें और नेगेटिव को छोड़ दें, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है. तो हमें उसको भी एड्रेस करना ज़रूरी है. तो और हमने कहा ठीक है आमिर भाई, हम आपकी बात पे गौर करते हैं और एक वीडियो बना देते हैं इस बारे में. तो ये रहा हमारा वीडियो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, इस कोविड के इम्पैक्ट पे और हमें आगे क्या करना है. हमें एक पॉजिटिव एंड पे इसको, एक पॉजिटिव नोट पे इसको एंड करते हैं. दैट्स व्हाट इट इज़. हाँ, तो गाइज़ इस बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है. आप बहुत कुछ ही देख रहे होंगे. आजकल सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसका एक्सेस लगभग सभी लोगों के पास है. जिसके पास भी फ़ोन है उन्हें सोशल मीडिया का एक्सेस है और वो अपडेटेड रहते हैं जो चीज़ें हो रही हैं इंडिया में. जिस तरह से ये कोविड का जो वेव है जिस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है उसकी सारी खबर आई एम श्योर आपको भी है और हम लोग को भी है. पर एक ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है बात करने के लिए, क्योंकि देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो जो चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल आंखों के सामने आ जाती हैं. जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चीज़ें पोस्ट की जा रही हैं, न्यूज़ में आ रहा है, को इम्पैक्ट कर रही है कहीं ना किसी लेवल पे. जैसे हबी जी ने बताया, हर किसी की फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव में, वेल विशर्स में, आप भले ही नहीं जानते हो किसी को, लेकिन फिर भी कोई ना कोई किसी न किसी लेवल पे इम्पैक्ट हो रहा है. और इस बारे में बात करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. इसीलिए हम इस चीज़ को बहुत ही डायरेक्ट तरीके से एड्रेस नहीं कर रहे थे. हर वीडियो में जैसा आपने देखा होगा हम इस बारे में बात करते हैं कि ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए. पर आई गेस द ट्रूथ एंड द रियलिटी इज़ कि ये भी एक रियलिटी है और इसके बारे में बात कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी. तो लेट्स एड्रेस सम थिंग्स. हम उस जोन में नहीं हैं, उस जोन से बाहर आ चुके हैं, लेकिन हमारी फैमिली अभी भी उस डेंजरस जोन में है जहाँ की कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है. कोरोना के नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही, बेड्स नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ये सारी तकलीफ़ें हैं. तो हम भले ही उस जगह से इतना दूर हैं, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त, हमारी फैमिली, हमारे जान पहचान के लोग इस पोजीशन में हैं जहाँ की उनको तकलीफ़ हो सकती है. इतने दूर रहने का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज गाइस यही होता है कि अगर हमें खुदा न खास्ता कल को किसी अपने को ज़रूरत पड़ जाए तो हम ऐसे सिचुएशन में हैं आज की डेट में कि हम खुद जा भी नहीं पाएंगे. जितने भी लोग बाहर रह रहे हैं, कंट्री से, इंडिया से बाहर रह रहे हैं, जिनके परिवार वाले, उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, क्योंकि वो भी कहीं नहीं जा सकते. अगर उनके घर में कुछ हो जाए, फ़्लाइट्स बैन है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बैन है, वो इतने दूर रहकर बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते. तो सबसे बड़ी हेल्प जो आप खुद के लिए कर सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं वो ये है कि प्लीज़ सेफ रहिए, घर में बैठे रहिए, दुबक के बैठे रहिए, बिल्कुल बाहर मत निकलिए. जब तक ज़रूरत ना हो ना, तब तक वहाँ घर से बाहर ना निकलें. घर से बाहर अगर निकलना है तो ग्रुप को अवॉइड करिए, क्राउड्स अवॉइड करिए, वॉक पे जाइए. हर कोई कहता है कि हेल्थ बनाना भी बहुत ज़रूरी है, तो निकलिए वॉक के लिए, लेकिन जहाँ आपको क्राउड दिखे वहाँ से आप बच के रहिए. अपने साथी जन के साथ मत घूमिए, घर पे रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए गाइज.
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप किसी किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी का नाती, किसी का पोता इतने दूर दूर बैठे हुए हैं, उनको अपने घर की टेंशन रहती है। और उसके अलावा जो हमारे देश में रहकर लोग जो परेशान हो रहे हैं, उसकी तो कोई मतलब तुलना ही नहीं है। हम लोग उस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। लिटरली हम हर दिन ये चीज़ हम अपने पेरेंट्स को, जब भी हमारी बात होती है, हम अपने पेरेंट्स को यही बात बोलते हैं कि प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं बाहर मत जाइएगा, सेफ़ रहिएगा। मेरे फादर अभी भी वर्किंग हैं, अभी वो रिटायर नहीं हुए हैं। हर दिन उनको ऑफिस जाना होता है और मन में हर टाइम ये दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि यार जब जा रहे हैं सेफ़ रहें, मास्क पहने। तो चीज़ें सबकी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं चल रही हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं जो इस चीज़ से गुजर चुके हैं, उससे रिकवर भी हो चुके हैं, और कुछ ऐसे हमारे जान पहचानत के लोग हैं जो नहीं रिकवर कर पाए, नहीं इस कोविड से जीत पाए। कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये एक एज ग्रुप पे इस तरह से काम करेगा, इस एज ग्रुप पे इस तरह से काम करेगा। हर एक बॉडी में वो एक डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है, हर एक बॉडी का फॉर्मूला ही अलग है, तो कोई उस चीज़ को क्रैक नहीं कर सकता। हाँ, उसको भाई बेटर है कोविड को अवॉइड करो रादर देन फाइट करो। आप अवॉइड कर लो, वो ख़त्म हो जाएगा, अपने आप से ख़त्म हो जाएगा। आप ये कोशिश मत करिए कि भाई आप उससे जीत जाएंगे। हज़ारों यूट्यूब पोस्ट और जाने कितने ही लोग क्या क्या बता रहे हैं कि भाई आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लीजिए तो कम चांसेस हैं, आप ये काढ़ा बना के पी लीजिए, कम चांसेस है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके भरोसे मत बैठिए, वो आपको बचाएगा नहीं। आपकी इम्यूनिटी बढ़ा के बस आपको हेल्प करेगा कि आपको जल्दी ना हो, मतलब लेकिन होने को हो सकता है। प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। आप प्रिवेंट करिए। आप ये मत सोचिए कि आपने काढ़ा पी लिया है, कोई दवा खा ली है या वैक्सीन भी लगा ली है तो आपको होगा नहीं, ये कभी मत सोचिए। वैक्सीन लगने के बाद भी हम सबको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि कोई भी वायरस को इकोसिस्टम से जाने में बहुत ही वक्त लग जाता है, और ऐसा वायरस जो लैब में बनकर आया है, उसका इकोसिस्टम से जाना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, भगवान ही मालिक है। तो बेटर है कि वैक्सीन भी अगर आपको लग गया है, आई एम श्योर बहुत से लोगों को लग चुका होगा, इंडिया में तो काफ़ी लोगों को लग चुका है, और कनाडा में भी चीज़ें शुरू हो गई हैं। 18+ के लोगों को 24 मई से लगना शुरू होगा वैक्सीन। तो प्लीज़ फिर भी केयरफुल रहिए, खुद के लिए रहिए। आप अगर खुद के लिए रहेंगे ना, तो फैमिली की टेक केयर अपने आप हो जाती है। हमारे देखिए, रोज़ हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं, व्लॉग्स में डेली लाइफ दिखाते हैं, हर कोई अपनी ज़िंदगी जी रहा है। बस फ़र्क इतना है कि मैं जो ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं उसको अपने चैनल पे दिखा रही हूँ। फ़र्क बस इतना ही है। हर कोई अपने घर में रोज़ उठता होगा, सुबह खाना बनाता होगा, घर वालों से गप्पे लड़ाता होगा, 4 बातें करता होगा, फ़ोन पे अपने घर वालों से बात करता होगा, फ़ोटोग्राफी करता होगा। बस ये चीज़ है कि हम सोशल मीडिया पे है तो हमारी चीज़ें दिख रही हैं, जिनकी पर्सनल लाइफ पर्सनल तरीके से रखी हुई हैं, उनकी वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें हमें इम्पैक्ट नहीं कर रही। लेवल कहूँ, लेकिन हमें काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है। हम लोग खुद कुछ रिसेंट दिनों में पर्सनल लॉसेस से गुजर चुके हैं, और हमने उसके बारे में कभी भी यूट्यूब चैनल पे बात नहीं करी। एक रीज़न की वजह से नहीं करी, क्योंकि देखिए, कभी कभी आप सोशल मीडिया पे आपका पर्सनल आउटबर्स्ट हो सकता है, हो जाता है, कभी कभी ब्रेकडाउन पॉइंट सबका होता है, ब्रेकिंग पॉइंट। पर हम लोग कोशिश यही करते हैं कि इस चैनल पे जितना हो सके एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे। और बातें तो हो गई, थोड़ी सी प्रेयर्स उन सब लोगों के लिए जो लोग इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग इससे इम्पैक्टेड है, कोविड से इम्पैक्टेड हैं, और वही नहीं, उनके फ्रेंड्स फैमिलीज़ कहीं भी है, किसी को अगर तकलीफ़ है तो हम लोग की प्रेयर्स उनके साथ है। सो लेट्स प्रे फॉर देम। एंड सेकंड, वर्ल्ड में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डोनेशंस लेती हैं और एक्चुअली काम करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। वर्ल्ड वाइड से हेल्प इंडिया को पहुंच रही है, और कई लोग बहुत सारे चैनल्स के थ्रू डोनेशंस इकट्ठा कर रहे हैं ताकि इंडिया को हेल्प हो सके। तो हमारा किसी से एफिलिएशन तो नहीं है, बट हम रेकमेंड भी नहीं करेंगे, रेकमेंड भी नहीं कर रहे, बट ये ज़रूर कह रहे हैं कि आपको जो सही लगे उनको आप डोनेट करिए, जितना हो सकता है उतना डोनेट करिए, जो आपके बजट में हो, जो आपको सही लगता है, जिससे आपको तकलीफ़ नहीं हो, उतना अमाउंट डोनेट करिए और दूसरों की हेल्प करिए।
आप फिजिकली नहीं जा सकते, लेकिन हो सकता है आपका अमाउंट, आपके पैसे चले जाएंगे, किसी की जान बचा सकते हैं, किसी को दवा दे सकते हैं, किसी को कुछ समय का आराम दे सकते हैं। तो ज़रूर ये करें। और यही पॉजिटिव मैसेज हम लोग देना चाहते हैं कि कितनी भी तकलीफ़ हो, कितना भी नेगेटिव एनवायरनमेंट हो, हर चीज़ में पॉजिटिव करना और पॉजिटिव की तरफ बढ़ना, यही ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें ह्यूमन बनाता है, जो हमें जानवरों से अलग करता है। वो यही है कि हम अकेले नहीं, हम सबके लिए जीते हैं। अब ये बहुत ही टफ टाइम है जो 2020 से शुरू हुआ है। आई गेस 2019 लेट 2019 से शुरू हुआ है और आज 2021 हो गया, हम मई मंथ में आ गए हैं और सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है इंडिया में, काफ़ी ख़राब हो गई है। और सारे, आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा दुनिया में आज शख्स होगा जो ऑब्लिवियस होगा इस फैक्ट से। सबको पता होगा कि वो किस चीज़ से जूझ रहे हैं। तो हमारी बस इतनी सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो जो भी एनजीओ में आपका ट्रस्ट है, जिस भी एनजीओ में आप भरोसा रखते हैं, और वर्ल्ड में किसी कोने में भी हैं आप, हर वर्ल्ड के हर एक कंट्री से कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जो भी कंट्रीब्यूशन हो पा रहा है। तो आप यूएस में हैं, नॉर्वे में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, कहीं पर भी हैं, आप अपने एनजीओज़ के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर आप वो ना कर पाए, अगर आर्थिक सहायता नहीं कर पा रहे, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे, तो दो चीज़ें आप ज़रूर करिए। आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, प्रिकॉशस रहिए, घर पे रहिए, अपनों का ध्यान रख दीजिए और लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड प्रे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब कर सकते हैं और आई थिंक 1.5 साल से हम करते आ रहे हैं। वैक्सीन जो गवर्नमेंट की एक मुहिम है, हमको ऐसा लगता है कि उसमें सपोर्ट करना ठीक है। आप उस बारे में सोच विचार कर सकते हैं, पर हम दोनों लोगों को ये लगता है कि वैक्सीन ले लेना चाहिए। इजराइल ने ये तो प्रूव किया कि भाई सब कोई वैक्सीन ले लेगा अगर, तो कुछ समय में हम कोरोना को हरा सकते हैं, कोविड फ्री सोसाइटी हो सकती है। इजराइल ने जिस तरह से प्री ऑर्डर महंगे रेट्स पर पूरे कंट्री के लिए ऑर्डर किया, सबको कोविड की वैक्सीन दिलाई, और उसके बाद आज की डेट में वो एक कोरोना फ्री कंट्री है। आई होप हम इस इजराइल के एग्जांपल से यही सीखे हैं कि सबको कोरोना का इंजेक्शन ले लेना चाहिए, वैक्सीन ले लेना चाहिए। और वैक्सीन अगर सब कोई ले लेगा तो प्रॉब्ली हम लोग हरा सकते हैं कोरोना को। तो हमारा ये थॉट है, आप आगे सोचिए। अगर आपको सही लगता है तो जब भी आपका नंबर आए, या अगर आपके आसपास कहीं मिल रहा है और आप ऑफिशियली ले सकते हैं, गो अहेड ले लीजिए। हमारा जब ऑप्शन आएगा, जब हमको मिलेगा यहाँ पे, तो हम लोग भी लेंगे और उस समय फिर हम अपडेट करेंगे यहाँ पे। तो गाइज़, हम इस वीडियो को इसी पॉजिटिव नोट पर एंड करते हैं। आप हिम्मत बनाए रखिए, क्योंकि हम भी वही कर रहे हैं। बस हिम्मत बनाकर आगे बढ़ना है और हम सब, आप सब हमारे दुआओं में हैं, आप सब हमारे थॉट्स में हैं। तो बस इसी नोट पर हम आज अलविदा लेते हैं। रियली होप कि ये मुश्किल वक्त बहुत जल्द ख़त्म हो जाए, एंड आई एम श्योर हो जाएगा। बस यूं ही साथ बनाए रहा सबका और एक दूसरे का साथ दीजिए, ये वक्त भी चला जाएगा। वक्त की खास बात होती है, वो गुजर जाता है, ये भी वक्त गुजर जाएगा। बस कुछ समय डटे रहना है गाइस। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपकी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक लेती है अलविदा।